स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर टेंस, ठीक है, पार्ट 9 पढ़ेंगे। इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। हम लोग पास्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। मतलब इसमें भी चार है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको पढ़ के और पूरा टेंस खत्म कर देंगे। उसके बाद मतलब जो भी पढ़ाना होगा आप लोग बताइएगा, उसको मैं पढ़ाने स्टार्ट करूंगा। एक्टिव पैसिव या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन या सिंटैक्स, जो भी होगा आप लोगों को पढ़ना होगा वो बताइएगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। या फिर कहेंगे तो मैं मतलब कि नाउन प्रोनाउन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बता सकता हूँ, तो उसको स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमें कमेंट करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और इसको आगे इसी तरीके से बनाता रहूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट भी जरूर लिखिए कि हाँ सर चाहते हैं कि आप आगे भी बनाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले इसकी हम लोग क्या देखेंगे, पहचान, ठीक है ना। सीरियल नंबर से बनाया हूँ एकदम, एक प्ले लिस्ट है, उसमें जा करके देखेंगे तो प्रेजेंट से लेकर के अभी फ्यूचर तक जितना बनाया हूँ सब एक ही प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ। वहाँ पर जा करके आप टेंस को देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या हो जाता है, पहचान, ठीक है। पहचान, पहचान क्या होता है हमारा, देखिएगा। जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, ठीक ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में, हिंदी, ठीक ना, वाले वाले वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में क्या आता हो, गा, गे, ठीक ना, गी। जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हो, ठीक ना, आदि शब्द, आदि शब्द मतलब इसी तरीके के, ठीक ना, शब्द आते हैं, आते हैं, ठीक ना, आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं, कहते हैं। बहुत ही सिंपल है इसका रूल, मतलब कि ये मतलब पहचान, आप इसको पहचान सकते हैं कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में गा, गे, गी आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका पहला जो रूल होगा वो देख लीजिएगा। जो इसका पहला रूल होगा वो उसको हम लिख देते हैं कि आई, ठीक ना, वी, आई वी तथा तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, सहायक क्रिया शैल लिखते हैं, ठीक ना, सहायक क्रिया शैल लिखते हैं, शैल लिखते हैं तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, तथा क्रिया का कौन सा रूप लिखेंगे, पहला, क्रिया मतलब वर्ब, क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, पहला रूप लिखते हैं, रूप लिखते, ठीक ना, हाँ। ये तो हो गया हमारा क्रिया का पहला रूप इसके लिए, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो जाता है, दूसरा अगर लिखते हैं, दूसरा देख लीजिएगा। दूसरा में क्या होता है कि वी मतलब हो गया हमारा, तो यू दे, ठीक ना। ये बात बस दिमाग में रख लीजिए कि आई वी के साथ सेल लगता है सिर्फ, या यू दे बहुवचन, बहुवचन, ठीक ना, तथा ही सी इट किसी का नाम, ही रहे, शी रहे, इट किसी का भी नाम, किसी का नाम, तथा एक वचन कर्ता के साथ, ठीक ना, एक वचन कर्ता के साथ शैल लिखते हैं, क्या विल लिखते हैं, ठीक ना, विल सहायक क्रिया विल लगाते हैं साथ, यहाँ पे लिख दीजिएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग, विल लिखते हैं। बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, विल लिखते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से मतलब समझ लीजिए। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आई और वी रहेगा, मतलब मैं और हम रहेगा, तो इसमें सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ चाहे वो बहुवचन हो एक वचन हो सबके साथ विल लगाते हैं। ये दिमाग में आप लोग इसको बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है निगेटिव सेंटेंस होने पर। तो हम लोग निगेटिव को देखिए कैसे लिखते हैं, नकारात्मक वाक्य होने पर, नकारात्मक वाक्य होने पर
क्या करते हैं हम लोग नकारात्मक के होने पर शैल या विल के बाद, ठीक ना, शैल विल के बाद नॉट लिखते हैं, नॉट लिखते हैं, ठीक ना, तथा क्रिया के पहला रूप लिखते हैं। किस क्रिया का इसमें पहला ही रूप रहता है, इसमें भी क्रिया का पहला ही रूप रहेगा, ठीक ना। मैं इसे अलग अलग पेन से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक ही पेन से सारा लिखते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो मैं इसलिए इसको अलग अलग पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम इसके अगले रूल, चौथे रूल को। चौथा रूल में क्या कहता है वो देखिए यहाँ पे कि यदि वाक्य के बीच में, ठीक ना, वाक्य के बीच में क्या शब्द हो, ठीक ना, क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम, ठीक ना, सर्वप्रथम व्हाट लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट लिखते हैं। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लिखते हैं हम लोग? शैल या विल लिखते हैं, ठीक ना, शैल या फिर विल लिखते हैं तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, लिखते हैं। अब एक चीज और लास्ट इसका मतलब की है, उसको देख लीजिएगा इस रूल को। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। लास्ट वाले रूल को यहाँ पे पांचवा, ठीक ना, पांचवा रूल हमारा है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। कब, क्यों, ठीक ना, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर, सूचक, ठीक ना, शब्द होने पर क्या करते हैं हम लोग? कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं। किसको? शैल विल को, ठीक ना, विल को कर्ता से पहले लिखते हैं, कर्ता से पहले लिखते हैं, तथा क्रिया के पहले रूप लिखते हैं, तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लिए इसको। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द हो तो क्या के लिए सर्वप्रथम हम लोग व्हाट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया शैल या विल लिखते हैं और क्रिया का पहला रूप लिखते हैं। समझिएगा, यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द ही नहीं, अगर क्यों शब्द भी हो, ठीक ना, कहाँ शब्द भी हो, कैसे शब्द भी हो, कब भी हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। तो ये वाला को ध्यान से देखेंगे, समझ में, ये सब में लिखवाता हूँ, आप लोग को याद हो गया होगा लगभग। अब चलते हैं हम लोग इसके फार्मूले को देखते हैं और देखते हैं कि फार्मूला कैसे होता है। फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला मतलब सूत्र, ठीक है ना, सूत्र। सबसे पहले अफर्मेटिव का फार्मूला देखते हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लोगों का क्या होता है? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, ठीक है ना, शैल या फिर विल, ठीक है, शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जस्ट हम लोग लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसका? तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? शैल या फिर विल के बाद नॉट प्लस क्या हो जाएगा हमारा? नॉट के बाद होता है वर्ब फर्स्ट प्लस क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जेक्ट।
देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको एकदम इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए अगला नेक्स्ट जो देखते हैं वो देता है हमारा इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में जो पहला वाला होता है हमारा, उसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड, ठीक ना, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या होता है हमारा शैल या विल, शैल या फिर विल। शैल विल के बाद जस्ट होता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हमारा वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें एक और होता है, उसको और लिखते हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, पहले हमारा सेल विल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेल विल, सेल विल, ठीक ना, सेल विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और सबसे सब में दोनों में इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वेश्चन मार्क, तो ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क को प्लस लगा के लगाइएगा, क्योंकि प्लस दोनों में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हुआ फार्मूला, इसको एकदम ध्यान से स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग अपने पास रख लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। इसी पर सारे के सारे हम लोग के सवाल बनेंगे। अब चलते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ, क्योंकि लिख लिख के बताता हूँ तो टाइम ज़्यादा जाता है। एक ही बार लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ एग्जाम्पल इसके, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, इसको देख लेंगे तो सारे के सारे टेंस को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण पहला दिया हुआ हमारा कि मैं एक पत्र लिखूंगा। देखिए इसकी पहचान होती है कि जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्या होता हो, गा गे गी आता हो, तो गा या इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हो गया, इसकी मतलब कि पहला रूल क्या कहता है कि आई के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, शैल लगाते हैं। आई और वी के साथ क्या होता है हमारा, शैल होता है, तथा क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पे आई है तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा मैं के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, आई। आई के बाद क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, तो शैल, तो यहाँ पे हो जाएगा आई शैल। और उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे मतलब कि वर्ब क्रिया लिखते हैं, तो क्रिया क्या है इसमें, लिखना, तो लिखने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि आई शैल राइट, ठीक ना, आई शैल राइट, ठीक ना, आई शैल राइट। और उसके बाद क्या लिख रहा है, पत्र ना, तो ए लेटर, एक पत्र लिख रहा है तो क्या हो जाएगा, अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दिया हुआ है कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, क्या लिखा हुआ है कि हम कल विद्यालय नहीं जाएंगे, तो इसमें भी देख लीजिए सबसे पहले तो हम का क्या होगा जाएगा, वी। अब वी तो हो गया, लेकिन हम के साथ वी के साथ क्या होता है, सहायक क्रिया, तो सेल लगता है, तो सेल लगा लेंगे, तो वी शैल, वी शैल। उसके जस्ट बाद क्या होता है, नॉट, इसके बाद जस्ट बाद क्या होता है, नॉट, क्योंकि हमने बताया था कि इसके बाद सब मतलब कि फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें क्या लिखवाया, सब्जेक्ट लिखवाए, फिर शैल विल, उसके बाद नॉट लिखवाए, ठीक है ना। और जाने का स्पेलिंग क्या हो जाएगा हमारा, गो, तो वी शैल नॉट गो। और इसके बाद टू कहाँ जा रहा है, विद्यालय, विद्यालय तो स्कूल, ठीक है ना, स्कूल। स्कूल के बाद क्या हो जाएगा, कल, तो कल, अब देखिए बीता हुआ कल रहता तो क्या लगाते हैं, स्टडे, लेकिन आने वाला कल है तो क्या हो जाएगा हमारा, टुमारो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो, एम ओ फिर डबल आर ओ डब्ल्यू, ठीक है, टुमारो, ये हो गया आपका स्पेलिंग, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, सारा रूल लगा दीजिएगा, स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, मतलब मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता रहेगा, आप सेंटेंस बना लेंगे। अब आप लोग क्या करिए कि वर्ड मीनिंग पर काम करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वर्ड मीनिंग याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आप प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए, जैसे रफ कॉपी पे आप सवाल का प्रैक्टिस करते हैं मैथ का, उसी प्रकार से इसका भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका सही होने लगेगा। अब देखिए तीसरा लिखा हुआ है कि क्या उसके पिता आगरा जाएंगे, क्या उसके पिता आगरा क्या करेंगे, जाएंगे। तो गा गे गी दिया हुआ है इसमें, गा गे गे दिया हुआ है, तो गे का मतलब क्या हो जाता है हमारा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, तो हम लोग का सबसे पहले क्या शब्द दे दिया है, तो हमने पांचवा रूल याद करिए, कब क्यों कहाँ कैसे आदि प्रश्नसूचक शब्द होने पर शैल विल को कर्ता से पहले लिखते हैं। कर्ता क्या है इसमें, उसके, उसके की स्पेलिंग क्या होती है, ही। तो अब ही पे ध्यान देखिए कि ही सीट किसी का नाम था, एक वचनकर्ता के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, विल लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, विल, ठीक ना, विल। उसके बाद सब्जेक्ट ही, समझ में आया। लास्ट फॉर्मूला का लास्ट वाला जो क्वेश्चन वर्ड वाला, उसका लास्ट वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा। सबसे पहले सेल विल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, तो यहाँ पर जाएगा हमारा क्या चाहिए, विल ही। उसके बाद कहाँ पे, उसके पिताजी ने विल हिज फादर, अच्छा उसके पिताजी हैं तो विल हिज लिखिएगा, ठीक है ना, हिज फादर, ठीक है ना, विल हिज फादर। और उसके बाद कहाँ जा रहे हैं, जाने के स्पेलिंग क्या हो जाएगा, गो। उसके बाद टू कहाँ जा रहे हैं, आगरा,
तो आगरा के स्पेलिंग लिख दीजिएगा, आगरा, ठीक है ना, आगरा, ठीक है, सॉरी आर ए रहेगा, ठीक है, आगरा। और क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ हमारा चौथा कि वह आगरा कब जाएंगे, तो कब क्या बीच में दे दिया ना, तो कब की स्पेलिंग क्या हो जाती है, व्हेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन। व्हेन के बाद वह के लिए सहायक क्रिया क्या होता है, विल, तो व्हेन विल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ही, व्हेन विल ही, वह के लिए ही हो जाएगा, व्हेन विल ही, फिर जाने का क्या हो जाएगा, गो, व्हेन विल ही गो टू आगरा, आगरा, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को पूरा का पूरा बनाना था। आप लोग जब मैक्सिमम इसके प्रैक्टिस मारेंगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं सारा टेंस खत्म कराने के बाद प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग पर डे एक मतलब कि 8-10 सवाल का प्रैक्टिस करा दिया करूंगा, ठीक है। कम से कम 10-15 वीडियो प्रैक्टिस के बना दूंगा, उसमें आप लोगों का बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा।